दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यह वाचना चल रही है। द्वितीय अधिकार जीवाजीव अधिकार। जीवाजीव अधिकार का कथन करते समय आचार्य महोदय व्यवहार और निश्चय दोनों नयों का आलम्बन ले रहे हैं। व्यवहार नय का विषय अलग है, निश्चय नय का विषय अलग है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं का प्रयोजन अलग अलग है, उनके लक्षण गुण धर्म अलग अलग हैं। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य जैसे पुद्गल है, उसके गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, किंतु व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नाम भी अलग हैं, उनके उपयोग भी अलग हैं, उनके गुण भी अलग हैं, उनकी पर्याय भी अलग अलग हैं। ऐसे ही जीव जब व्यवहार से देखते हैं तो व्यवहार से देखने पर जीव का स्वरूप अलग दिखाई देता है। उसी जीव का स्वरूप निश्चय से देखें तो अलग है, शुद्ध निश्चय से देखें तो अलग है। जीव वही है, किंतु उसके बाह्य व अंतर स्वरूप में भेद आता है। जब दृष्टिकोण में भेद आता है, दृष्टि वही रहती है, कोण बदल जाता है तो दृश्य भी बदल जाता है। वस्तु को नहीं बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। दृष्टि मिथ्या होती है तो जीव संसार का संवर्धन करता है। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि मिथ्या है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि सम्यक। मिश्र भाव वाले की दृष्टि मिश्र। पतित होते हुए सम्यक दृष्टि की दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख पतितमय, पतनमय। जो वृत्ति है उसकी दृष्टि अलग, महावृत्ति है उसकी दृष्टि अलग, प्रमत्त स्थान में दृष्टि अलग, अप्रमत्त स्थान में दृष्टि अलग। सृष्टि के बारे में अनेक व्यक्तियों के अनेक अनेक प्रकार के विचार होते हैं। सृष्टि का बाह्य रूप एक जैसा दिखाई देता है, अंतरंग का रूप भी एक जैसा दिखाई देता है।
दृष्टि सबकी एक है तो सबको रूप एक ही दिखाई देगा, और दृष्टि सबकी अलग अलग हैं, अर्थात उनके देखने का कोण अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, भाव अलग अलग है, क्षमता क्षयोक्षम अलग अलग है, तो वस्तु का स्वरूप भी अलग अलग ही प्रतिभाषित होगा। एक ही वस्तु पास से देखने पर कुछ और दिखाई देती है, दूर से देखने पर कुछ और। जैसे दूर से देखो तो ऐसा लगता है आकाश वहाँ दूर जाकर के मिल गया ज़मीन से, और पास में देखो पास से तो आकाश तो ऊपर है, ज़मीन ज़मीन है, मिला नहीं है। एक व्यक्ति किसी लकड़ी में अग्नि लगा करके उसे यूं करके घुमाता है तो उसे सामने वाले को देखते हुए लगता है अग्नि का एक सर्कल बना है, और जो व्यक्ति उसको समझता है तो कहता नहीं सर्कल नहीं बना, लकड़ी के मुख पर अग्नि है। यदि उसे घुमाना बंद कर दे तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि लकड़ी में अग्नि लगी है, सर्कल नहीं है। तीव्र गति से चलते हुए पंखे को देख करके व्यक्ति कहता है यह कोई सर्कल सा चल रहा है, किंतु बंद होने पर वही पंखा लगता है, नहीं तीन पाखुड़ियाँ, सर्कल नहीं है। दूर से देखने पर नदी में जो बालू है चमकती है तो मृग मरीचिका बन जाती है, ऐसा लगता है जल है। दूर से देखने पर समुद्र के किनारे पड़ी चमकती सीपी ऐसा लगता है जैसे चांदी पड़ी हो। पास पहुंच जाता है तो ज्ञात होता है चांदी नहीं है, सीपी है। दूर से देखने पर कोई पीतल का बर्तन या आभूषण ऐसा लगता है जिस पर थोड़ी सी चमक ज़्यादा हो तो लगता है ये सोने जैसा दिख रहा है। पास में जाकर के देखो तो लगता है नहीं सोना नहीं पीतल है। दूर से देखने पर वृक्ष सही के दिखाई देते हैं, पास में जाकर के देखा तो लगा ये तो प्लास्टिक के हैं। दूर से देखने पर पुष्पों के गुलदस्ते दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था ये सही के गुलदस्ते हैं। पास में जाकर के देखा तो लगा नहीं ये तो प्लास्टिक के फूल सेट कर दिए गए हैं। दूर से देखने पर आपको एक आदमी भी ठूंठ जैसा दिखाई देता है, पास से देखने पर आदमी दिखाई देता है। दूर से देखने पर अंधकार में ठूंठ भी, इस पर कपड़ा पड़ा हुआ था, हवा से हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई आदमी है जिसके शरीर के अंग उपांग गतिशील हैं, किंतु पास में जाकर के देखा तो लगा ठूंठ है। वस्तु नहीं बदली, दृश्यमान वस्तु वही है, किंतु दृष्टा के नेत्र भी नहीं बदले, उनका स्थान बदल गया। किसका? नेत्रों का नहीं, नेत्र तो नासिका के आजू बाजू में वहीं पर हैं, किंतु देखने वाले का स्थान बदल गया। यानी जो व्यक्ति देख रहा था दूर से अब पास से देख रहा है, जो देख रहा था एक तिरछे कोने से अब वहाँ पास में आके देखा सीधा तो अलग दिखाई दिया। एक व्यक्ति सीधा चला जा रहा है, सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, वह समझता है रास्ता बंद, लौट के आना पड़ेगा, और उधर मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति अधिकांशतः लौट के आ रहे हैं, आगे रास्ता नहीं, हम रास्ता भटक गए। या कोई सामने नदी दिखाई दी, रास्ता भटक गए, अब तो कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता के अंतिम छोर तक पहुंचने के पहले ही वे वहाँ से लौट करके आ गए। किंतु एक व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं अंतिम छोर तक जाऊंगा, रास्ते का अंत है, कैसा है देखूं तो सही। जब वह अंतिम छोर तक जाता है तो पुनः सीधा रास्ता बंद हुआ,
किंतु वहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेकर के ढाल के साथ एक साइड में रास्ता प्रारंभ हो जाता है। जीवन में कई बार हमें भी ऐसा लगता है बस अब जीवन का अंत आ गया, बस अब सुखों का अंत आ गया या दुखों का अंत आ गया, अनुकूलता का अंत है या प्रतिकूलता का अंत है। किंतु जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब लगता है नहीं, अभी आगे और बहुत कुछ है। श्री संबित शेखर जी की वंदना करने के लिए गया हुआ यात्री वे प्रातःकाल वंदना करने के लिए आया, किंतु पहाड़ पर पूरा अंधेरा देख करके लौट गया। सूर्य का उदय होने पर आया, किंतु धूप में वंदना करना कठिन था, लौट गया। दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन आया, किंतु लौट गया। एक बंधु ने पूछा, भाई आप आते हो लौट जाते हो, क्या कारण है? उसने कहा, मेरे पास प्रकाश नहीं है, अंधकार में कहीं ठोकर लग सकती है, कहीं जीव का घात हो सकता है, कांच कंकड़ या कील आदि चुभ सकती है। प्रकाश तुम्हारे पास नहीं है तो यहाँ तक कैसे आए? मेरे पास टॉर्च है, किंतु टॉर्च का प्रकाश 5-7 फीट तक जाता है और पहाड़ तो 27 किलोमीटर का है, मैं कैसे यात्रा करूँगा? उसने कहा, जैसे 5-7 फीट के प्रकाश से आप संबित शेखर जी की धर्मशाला से यहाँ तक कैसे आए? बोले समतल स्थान था, टॉर्च के माध्यम से आ गया। तो टॉर्च का प्रकाश तो 5-7 फीट का है, 1-1.5 किलोमीटर चल के कैसे आ गए यहाँ तक? बोले मैं चलता रहा, प्रकाश सामने आते जाता रहा, किंतु पहाड़ पर जाने का साहस नहीं कर रहा अंधेरे में। आपके पास कितना प्रकाश है? लगभग 7 फीट का है, तो आप 7 फीट चलो, उससे क्या होगा? जो होगा बाद में बताएंगे, चलो पहले। चला, अब 7 फीट चल के अब आपके पास प्रकाश कितना है? बोले 7 फीट। 7 फीट और चलो। फिर पूछा, अब 7 फीट और 7 फीट और चलो। बोले जितना प्रकाश आपके पास है चलते जाओ, ये चिंता मत करो, पहाड़ इतना बड़ा है। वह व्यक्ति 7 फीट का प्रकाश लेकर के गया और पूरे पहाड़ की वंदना करके आ गया। क्यों? जब यह स्थान था, यहाँ से प्रकाश 7 फीट है और 7 फीट आगे बढ़ेगा स्थान, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। प्रकाश एक तरह ठहरा नहीं है, क्योंकि जिसके पास प्रकाश है वह गतिशील रहेगा, तो प्रकाश भी गतिशील रहेगा। 7 फीट के प्रकाश से 27 किलोमीटर की यात्रा की जाना संभव है। ऐसे ही जो नए व्यवहार नए है, उसके पास जितना प्रकाश है उसके प्रकाश में उतना ही दिखेगा, किंतु आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और निश्चय के अंत तक पहुंच जाओगे व्यवहार के प्रकाश से। जहाँ निश्चय का भी अंत है, व्यवहार का भी अंत है, या दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ व्यवहार का अंतिम छोर, निश्चय का प्रारंभिक छोर, दोनों छोर वहाँ मिलते हैं। फिर आपको बाहर के प्रकाश की नहीं, अंतरंग के प्रकाश की आवश्यकता होगी। कहीं आपको यात्रा करनी है, संभव है आप यात्रा किसी गली से जा रही हैं और दीपक लेकर के यात्रा कर सकते हैं, किंतु जब गांव की गली ख़त्म होती है तो जंगल में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। गली में ऊंचे ऊंचे मकान होने से हवा नहीं लग रही थी, किंतु अब गांव के बाहर निकलते ही जंगल है, खुला मैदान है और हवा सर्राटे से चल रही है। अब दीपक से यात्रा नहीं हो सकती। बिना दीपक के प्रकाश कैसे होगा, यात्रा कैसे होगी? उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता तो है, किंतु दीपक का प्रकाश आगे प्रकाश दे नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। फिर अब टॉर्च का प्रकाश लेके चलना पड़ेगा या लालटेन लेके चलना पड़ेगा, जिससे दीपक की ज्योति बुझे नहीं। ऐसे ही व्यवहार से जहाँ तक जाना शक्य है वहाँ तक जा सकते हैं। निश्चय के मार्ग में व्यवहार का दीपक काम नहीं देता और व्यवहार के मार्ग में निश्चय के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। निश्चय के मार्ग में चंद्रमा का प्रकाश काम देगा, आपकी टॉर्च का प्रकाश काम देगा, किंतु दीपक काम नहीं देगा।
क्या वह चंद्रमा का प्रकाश गली में काम नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। गली के मकान इतने ऊंचे ऊंचे हैं, गली इतनी सकड़ी है कि गली में चंद्रमा की वह चांदनी सीधी स्वच्छ नहीं आ रही, परछाई परछाई पूरी आ रही है। निश्चय का प्रकाश व्यवहार में काम नहीं करता है और व्यवहार का प्रकाश निश्चय में काम नहीं करता है। युद्ध में जब युद्ध लाठियों से हो रहा हो तो फिर लाठी से ही प्रहार करो और लाठी वाले के साथ लाठी से तो करना उचित है, तलवार वाले के साथ तलवार से या पिस्तौल वाले के साथ पिस्तौल से। किंतु यदि असंगति हो तो युद्ध में सफलता नहीं असफलता सुनिश्चित है। कैसे? एक व्यक्ति जो लाठी को घुमा रहा है तो वह लाठी को घुमाने वाला व्यक्ति लाठी वाले से प्रहार करके विजय या हार को प्राप्त करेगा। दूसरे के पास पिस्तौल है तो उसे पास आने की आवश्यकता नहीं, वह वार पिस्तौल से दूर से कर सकता है। जिसके पास दंड है उसको फेंक करके वार कर सकता है, किंतु उसकी ये सीमा है। तलवार से वार कर सकता है, वह पास से वार कर सकता है, किंतु सामने वाले की विचारधारा समझ में आना जरूरी है। एक गुरु ने अपने शिष्य को पढ़ाया, अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग करना सिखाया। शिष्य ने कहा, गुरुजी अब तो मैं होशियार हो गया, आपके ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं, नहीं तो आप युद्ध करके देख लो। गुरु ने कहा, ठीक है, बेशक आप होशियार हो गए, फिर भी गुरु गुरु होता है। शिष्य ने कहा, आप युद्ध करके देख लो तो आपको अपने शिष्य पर संतोष होगा, और संभव है, मैं कहना नहीं चाहता, आपका कोई दर्प है, अहंकार है, तो वह भी चूर चूर हो जाएगा। गुरु ने कहा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, किंतु एक बात ध्यान रखना, गुरु तो गुरु ही होता है। शिष्य ने कहा, ठीक है। अब शिष्य ने अपना एक गुप्तचर गुरु के साथ लगा दिया कि गुरु क्या करते, मुझे हर पल की हर दिन की सूचना मिलना चाहिए। एक दिन गुरु गए और उन्होंने एक किसी मिस्त्री से कहा कि मेरे लिए 16 फीट का लंबा कोशा बनाओ, यानी म्यान, तलवार रखने का। लोहार के पास गए, उससे कहा कि तलवार बनानी है, किंतु लोहार की चर्चा, गुरु की चर्चा जोर से नहीं थी, कान में कहा था। गुप्तचर ने कहा, गुरु बहुत होशियार हैं, तुम 6 फीट की या 5 फीट की तलवार लेकर के वार करोगे, उन्होंने 15-16 फीट की तलवार बनवा ली है, जिससे भी दूर खड़े होकर के आप पर प्रहार कर सकें। अच्छा, उनकी बुद्धि इस दिशा में चल रही है, ठीक है। तो शिष्य ने क्या किया, 20 फीट की एक म्यान बनवाई और 20 फीट की तलवार। युद्ध का स्थान और समय निश्चित हुआ, गुरु शिष्य दोनों सामने आए। कहा, अपना कार्य प्रारंभ करो। गुरु ने कहा, अपना प्रारंभ करो, बोले आप भी प्रारंभ करो। गुरु ने क्या किया, म्यान से तलवार निकाली और शिष्य के गले पर रख दी। क्यों? गुरु ने केवल 16 फीट का म्यान बनवाया था, तलवार नहीं। तलवार तो 5-6 फीट की थी और जल्दी से निकाल करके गर्दन पर रख दी। शिष्य 20 फीट की तलवार को म्यान से निकालता ही रहा। जब तक तलवार निकली तब तक गले पर रख दी। गुरु ने पूछा, बस समझ में आ गया? बोले आपने चीटिंग की है। बोले चीटिंग क्या? ये भी एक विद्या है। बोले आपने मेरी खबर तो ले ली गुप्तचर से कि मैं इतनी फीट का म्यान बनवा रहा हूँ, किंतु गुरु तो गुरु ही होता है। म्यान मेरा भले ही 16 फीट का है, तलवार 5 फीट की, एक झटके से निकल करके मेरे गर्दन पर रख दी। इसी तरह निश्चय नय है। निश्चय नय को व्यवहार ने पराजित नहीं कर सकता, और व्यवहार नय है, व्यवहार नय को निश्चय पराजित नहीं कर सकता।
दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं। नदी के दो किनारे हैं, दोनों किनारों का अलग अलग महत्व है। इस किनारे पर खड़ा व्यक्ति कहता है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वही व्यक्ति जो उस किनारे पहुँचता है तब भी कहता है यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खड़ा होकर के उस किनारे को वहाँ कह रहा है, वहाँ खड़ा होकर के इस किनारे को यहाँ कह रहा है। अब इस किनारे का नाम यहाँ है कि वहाँ है? क्या है? जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसके लिए इस किनारे का नाम है यहाँ, और जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है उसके लिए इस किनारे का नाम है वहाँ। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसके लिए उस किनारे का नाम है वहाँ, इसका नाम यहाँ। और वहाँ खड़े होकर के उस किनारे का नाम उसके लिए हो जाएगा यहाँ, इसका नाम हो जाएगा वहाँ। किनारे वही हैं, दोनों बदले नहीं, किंतु व्यक्ति के स्थान बदलने से किनारे का नाम भी बदल गया, दिशा भी बदल गई। पहले इस किनारे पर खड़ा था तो पूर्व की ओर मुँह करके नदी की ओर उसका मुख था, पश्चिम की ओर जंगल था। उस किनारे पर खड़ा होता है तो पूर्व की ओर मुँह करता है तो जंगल की ओर मुँह होता है, और पश्चिम की ओर नदी। जो वहाँ खड़ा होता है तो पश्चिम की ओर मुँह करने पर नदी सम्मुख होती है और पूर्व की ओर जंगल होता है। दृश्य ही बदल गए। स्थान बदलने से दृश्य बदल जाते हैं, स्थान बदलने से कोण बदल जाते हैं, दृष्टिकोण बदलने से दृश्य बदल गया, सब सृष्टि बदल गई। मिथ्या दृष्टि जीव जब तक मोह के आवेश में पर पदार्थों को, पर व्यक्तियों को या स्वजन परजन को अपना अपना मान रहा था, मिथ्यात्व के जाते ही बोध हो गया ये शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा कौन हो सकता है। उसे बोध हो गया मेरी आत्मा की संपत्ति, आत्मा का वैभव तो आत्माओं में भरा पड़ा है, बाहर नहीं है। और जब तक दृष्टि मिथ्यात्व से ग्रसित थी तब तो उसे लग रहा था बाहर का वैभव मेरा है, आत्मा की तो पहचान ही नहीं। आचार्य मोदे कह रहे हैं व्यवहार और निश्चय दोनों को समझना परम आवश्यक है, एक के बिना दूसरा सदता नहीं। यदि व्यवहार बाह्य सुरक्षा कवच है तो निश्चय अंतरंग का स्थान। कोई राजा किला बनाता है, बाहर की दीवार बहुत मोटी मोटी बनाता है, किले की दीवार। सुरक्षा किले की बाहरी दीवार से होती है कि अंतरंग के कारण जो कवच पहन के बैठा है। जब तक व्यक्ति कक्ष के बाहर है तब तक शत्रु सेना किले में नहीं आई, तब तक वह व्यवहार का कोटि रक्षा कर रहा है। और यदि सेना किले के अंदर घुस कर के आ गई तो किले की दीवार अब रक्षा नहीं करेगी, अब तो कवच और आपका पौरुष और तलवार आपकी रक्षा करेगी, हाथ की ढाल आपकी रक्षा करेगी। ऐसे ही व्यवहार के क्षेत्र में रहेंगे तो व्यवहार का आलम्बन लेकर के आत्मा की रक्षा व्यवहार के आलम्बन करेंगे। आप पढ़ते हैं चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, 4 शरण हैं जिनके आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है। अरिहंत सिद्ध साधु व जिन धर्म। किंतु जब आत्मा में लीन है वह योगी तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की शरण नहीं ली, वह तो अपने आत्म की शरण लिया। व्यवहार धर्म अलग था, निश्चय में डूबे हुए का धर्म अलग हो गया। तो स्थान अलग अलग होने से वह दृश्य अलग अलग हो जाता है, उसका नाम अलग होता है, उपयोगिता अलग होती है। विगत दिवस देखा था, यह भी नहीं है जीव का, यह भी नहीं है, राग द्वेष नहीं, वर्ण नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, जीव ठान नहीं, अध्यवसाय स्थान नहीं, आतत्व स्थान नहीं, बंध नहीं, आश्रम नहीं, संवर नहीं, निर्जरा नहीं, लब्धि स्थान नहीं, संयम स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान नहीं, ये कुछ नहीं जीव का। किंतु आचार्य मोदी ने कथन निश्चय की अपेक्षा से किया, व्यवहार की अपेक्षा से वह सब जीव का हो सकता है और है। इसी बात को आचार्य महोदय अपने शब्दों में बता रहे हैं, क्योंकि जीवाजीव अधिकार है। निश्चय से जो जीव नहीं है व्यवहार से वह भी जीव है। कैसे? देखिए, व्यवहारेण दु एदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया कुण्ठानन्ता भावा रंधुकेयी ऋच्छये ऋयश। रदुकेयी ऋच्छय ऋयश जो भाव बताए थे, निश्चय से वर्ण आदि बाह्य और
जो भाव जीव के से गुणस्थान पर जीव चढ़ता है, फिर निश्चय से जीव के कुछ भी नहीं है। व्यवहार से है कि नहीं है? व्यवहार से तो है। व्यवहारेणु ईदे, व्यवहार नय की अपेक्षा से ईदे एत ही ये सभी जीवस्य जीव के हवंती होते हैं वर्णमादिया। वह जीव शरीर से सहित है, शरीर का घात होते जीव घात का पाप लगता है, अतः शरीर जीवंत है। वह जीवंत शरीर है तो शरीर का वर्ण भी है, शरीर की कोई गंध भी है, शरीर का कोई रस भी है और शरीर का कोई स्पर्श भी है। ये वर्ण आदि गुण धन शरीर में हैं और शरीर जीवंत है। मुर्दे को जीव नहीं कहते, किंतु जो जीवन जी रहा उसे जीव कहते हैं। 10 प्राण से जी रहा है, 10 प्राण जीव के होते हैं, मुर्दे के नहीं होते। अतः 10 प्राण के साथ जो जी रहा है वो जीव है, व्यवहार से अजीव नहीं हो गया। और उसमें उस शरीर में ये सब लक्षण गुण धर्म पाए जाते हैं। अतः व्यवहार कहता है कि जीव का जो वर्ण है वह भी जीव का मानते हैं, रस है, गंध है, स्पर्श है, और सब जीव के मानते हैं। मूर्तिकपना है, कर्म नो कर्म है। ये जो स्थान जितने कहे थे, अध्यवसाय स्थान, प्रणाम, प्रत्यय, आशव, वंद, शंबर, निर्जरा, लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान या वर्गणा, वर्ग, स्पर्धक, ये सब जीव के हैं। यहाँ तक कि गुण ठानता भावा, गुण स्थान देने वाला भाव, क्योंकि गुण स्थान भाव से होते हैं। भाव निम्नतम हैं तो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व युक्त हैं। तो यदि समुद्र से गिर रहा है तो गिरते हुए के शासन प्रणाम। यदि तीसरे गुण स्थान में है तो समुद्र मिथ्यात्व में प्रणाम। चौथे गुण स्थान में है तो समुद्र में प्रणाम, उपशम छम छायक में। पंचम गुण स्थान में है तो देशवती रूप एक देशवत प्रणाम। षष्ठम गुण स्थान में है तो प्रमाद से युक्त संयुक्त प्रणाम। सप्तम गुण स्थान में है तो अप्रमत्त प्रमाद से रहित वह संयम के प्रणाम। आगे वह अपूर्व कर्ण जाता है तो प्रणाम और निर्बल, अनुवृत्ति कर्ण में प्रणाम और निर्बल, सूक्ष्म संप्राय में और निर्बल, उपशांत में और निर्बल। यदि 10वें से 12 में जाता है क्षीण मोह में तो प्रणाम और निर्बल होते हैं। 13 में और अलग विशेषता है, 14 में और अलग विशेषता है। तो ये अलग अलग हैं। भावों के बदलने से ये भी जीव के ही व्यवहार से, किंतु निश्चय से इन भावों को भी जीव नहीं मानता। निश्चय कहता है ये भाव अशुद्ध जीव के हैं और हमारी पकड़ अशुद्ध जीव के लिए नहीं, शुद्ध जीव के लिए है। युद्ध में चाहे सेना पूरी मर जाए, जब तक राजा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तब तक विजय और हार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। और सेना पूरी खड़ी रही, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया या बंधन को प्राप्त हो गया तो राजा की पराजय हो गई। सेना हारी और राजा ने हथियार डाल दिए तो हार, सेना जीती और राजा ने हथियार डाल दिए तब भी राजा की पराजय। तो राजा राजा है, एक है। व्यवहार से सेना भी राजा कहलाती है, निश्चय से राजा राजा है। तो यहाँ पर कह रहे व्यवहार से जीव के कर्मोदय जनित नो कर्म या रागादि भाव हैं, या कर्म के उदय से उपलब्ध शरीर आदि है, या अन्य बाह्य वस्तुएं हैं, वे भी जीव की मानी जाती है। और निश्चय की अपेक्षा से न तो देह से पृथक वस्तु जीव की है, न देह जीव की है, आत्मा विद्यमान न तो द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि जीव के हैं और न भाव कर्म राग द्वेष आदि जीव के हैं। ये अशुद्ध जीव के हो सकते हैं। शुद्ध निश्चय ने कहेगा ये मेरी कोटि से बाहर हैं। एक ही चीज होने के बावजूद भी जब छलने में छानते हैं, चाहे सरसों है, गेहूँ है, चना है, कुछ भी अनाज है, तो छोटा छोटा उसका दाना नीचे निकल जाता है, बड़ा दाना ऊपर रह जाता है। नीचे जो दाना निकल गया उसका वह भी उसी जाति का है, किंतु उससे उसमें मिलाते नहीं। बड़ा दाना ऊपर रह गया वह भी उसी नीचे वाली जाति का है, तो उसमें मिलाते नहीं, अलग अलग किया। तो जो छोटा दाना जिस उपयोग में आता है उसका भाव अलग होता है और बड़ी का भाव अलग होता है, दोनों के भावों में अंतर है। ऐसे ही जीव के भाव जब निश्चय का आलम्बन लेता है तो भाव अलग होते हैं, व्यवहार का आलम्बन लेता है तो भाव अलग होते हैं।
भाव दोनों उसी अनाज के हैं, किंतु छोटे दाने वाले के भाव अलग, बड़े के अलग। आम आदि फल हैं, एक ही बगीचे के हैं, एक ही वृक्ष के हैं, लेकिन छोटे छोटे फल हैं, उसमें खट्टापन है, उसका भाव अलग। बड़ा फल है, स्वादिष्ट मीठा, उसका भाव अलग। कोई भी फल हो सकता है। फैक्ट्री में कोई वस्तु बनी, एक ही वस्तु बनी, किंतु वह क्वालिटी में कम है तो उसका भाव अलग, अच्छी क्वालिटी भाव अलग। तो ऐसे ही व्यवहार से ग्रहण किए गए विषय वस्तु हैं, वह जीव उन्हें स्वीकार करता है, तब जीव के भाव अलग होते हैं, और निश्चय ने आलम्बन लेकर के जब आत्मा को ग्रहण करता है तब भाव अलग होते हैं। दोनों भाव एक नहीं है। आचार्य महोदय यही समझाना चाह रहे हैं, जीव अजीव अधिकार में जब व्यवहार और निश्चय दोनों नयों का आलम्बन लेकर के यदि वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करोगे तो समझ पाओगे। एक नए का आलम्बन लेकर के समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। जैसे अनाज के छोटे छोटे दाने थे, जिसने कहा यही वह अनाज है, बड़ा उसने जाना ही नहीं, तो उसने भी अधूरा ज्ञान प्राप्त किया। जिसने बड़े बड़े दाने को देखा यही अनाज है और छोटा अनाज नहीं मान रहा, उस जाति का नहीं मान रहा, तो वह भी भूल में है। क्योंकि समग्र का ज्ञान तभी होता है जब लघु और दीर्घ दोनों का ज्ञान हो। समग्र ज्ञान तभी होता है जब अंतरंग से बहिरंग से दोनों प्रकार से वस्तु का ज्ञान हो जाए। समग्र ज्ञान तभी होता है जब वस्तु की समग्र पर्यायों का ज्ञान हो। समग्र ज्ञान तब होता है जब वस्तु के समग्र गुणों का भी ज्ञान हो। द्रव्य की द्रव्यता जानना भी परम आवश्यक है, और द्रव्य रूप रहने वाले गुणों की पर्याय जानना भी परम आवश्यक है। द्रव्य की बाह्य पर्याय जानना भी परम आवश्यक है, और द्रव्य की द्रव्यता जैसे कायम रहती है, ये अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण जानना भी परम आवश्यक है। आचार्य महोदय दोनों नियमों का आलम्बन लेकर के आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, पुद्गल के बारे में समझा रहे हैं, जीव और अजीव के बारे में समझा रहे हैं। यदि आचार्य महोदय की दृष्टि हमारे पास प्राप्त हो जाए तो हम भी आत्मा अनात्मा के भेद को और आत्मा अनात्मा के स्वरूप को सही में समझने में समर्थ हो पाएंगे। यदि उनकी वह नए युक्त दृष्टि हमारे पास नहीं है तो हम समय सार को कितनी बार भी पढ़ लें, समय सार के शब्द आत्मा का वैभव नहीं दे सकेंगे। क्योंकि समय सार के शब्दों का आलम्बन लेकर के आत्मा के वैभव प्राप्त करने के मार्ग पर चलना पड़ेगा, और आदि मार्ग पर चलोगे तब भी आत्मा का पूरा वैभव न मिलेगा। पूरी मार्ग पर चलो, व्यवहार के मार्ग पर, फिर निश्चय के मार्ग पर, तब आत्मा के वैभव को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य महोदय ने इस गाथा में यही बताने का संभव पुरुषार्थ किया है। संभव है आप सबके ज्ञान का विषय ये बने शब्द केवल द्रव्यशत ज्ञान का नहीं, भावशत ज्ञान का भी विषय बने, जो आपके आत्मा के वैभव देने के लिए नियामक कारण है। ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं, और इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। विस्तार से पुनः कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।